Assalamu alaikum class. I am your stat teacher, second year class statistics, chapter 10, normal distribution. Normal distribution. Let x be a continuous random variable with intervals minus infinity to plus infinity is said to be normal distribution having its PDF density function. PDF stand for क्या होता है? Probability density function is given as x आपके पास क्या होता है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/2 अंडर रूट सिग्मा ई रेज टू पावर 1/2 एक्स माइनस म्यू और सिग्मा का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इट हैज़ 2 पैरामीटर्स। इसके कितने पैरामीटर? 2 पैरामीटर्स हैं, म्यू मीन सिग्मा स्क्वायर। वेयर म्यू क्या है? मीन है आपके पास, और सिग्मा स्क्वायर आपके पास वेरिएंस है, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशंस है, और पाई आपके पास क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, और इसको अगर 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.14159 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ई की वैल्यू कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828। एक्स आपके पास क्या होता है? एब्सिसा, दैट इज वैल्यू मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है? एक्स एक्सिस पर मार्क्ड होती है। नेक्स्ट आपके पास है वाई ऑर्डिनेट हाइट होती है आपके पास, जिसकी वैल्यू मार्क्ड होती है आपके पास वाई एक्सिस पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एनी वेरिएबल हैविंग जीरो मीन, एक कोई भी वेरिएबल जिसका मीन आपके पास क्या है? जीरो है, एंड यूनिट वेरिएंस है, इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और वेरिएबल, ठीक है। इसका मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का मीन क्या होता है? जीरो होता है, और यूनिट क्या होता है? 1 होता है। वेरिएंस आपके पास क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें क्या है? जी इक्वल है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? द normal probability distribution of Z which has zero mean and unit variance is called a standardized normal distribution. It is denoted by Z belong to N0 1 and its PDF given as f of Z equal है 1/2 पाई अंडर रूट ई रेज टू पावर -1/2 Z का स्केयर। क्योंकि इसमें क्या है? इसका मीन क्या है? 0 है, और वेरियंस सिग्मा स्केयर 1 है, और स्टैंडर्डाइजेशन भी 1 है, तो इस वजह से ये PDF हमारे पास क्या हो गया? Z का स्केयर बन गया। और इसकी भी रेंज माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी होती है। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें मीन क्या होता है? मीन होता है, और वेरिएंस आपके पास सिग्मा स्केयर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। देयर सम इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो। फर्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एरर ऑफ मेजरमेंट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट करने के लिए, एरर की मेजरमेंट के लिए। सेकेंड है इट इज़ यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बोथ इन प्रोबेबिलिटी एंड इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है बहुत किस में? दोनों में, प्रोबेबिलिटी में भी और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस में भी। मैनी नेचुरल फैक्ट्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत से कुदरती हकाइक जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प फॉर ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपकी हेल्प करती है ड्राइंग कंक्लूजन करने के लिए अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सैम्पल इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होती है, उसकी बेसिस पर ये किसके कंक्लूजन ड्रा करती है? पॉपुलेशन के अबाउट कंक्लूजन ड्रा करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज इन मैनी अदर सब्जेक्ट। जिस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास दूसरे अदर सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें भी यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपके पास मैनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो भी आपके पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव की जाती हैं। शेप ऑफ नॉर्मल कर डिटरमाइंड बाय इट्स पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्केयर। जो शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है उसको हम करते हैं इसके पैरामीटर से बनाते हैं म्यू मीन एंड सिग्मा स्केयर। म्यू चेंजेस द पोजीशन ऑफ नॉर्मल कर्व अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। म्यू क्या करता है? चेंज करता है पोजीशन किसकी? नॉर्मल कर्व की अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर इंडिकेट हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। सिग्मा स्क्वायर क्या करता है? हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को या इसकी फ्लैटनेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप एंड सिमेट्रिकल। जो ग्राफ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या उसकी शेप जो होती है वो आपके पास बेल शेप होती है एंड सिमेट्रिकल होती है।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर्स, इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं मीन म्यू एंड सिग्मा स्केयर. इट इज़ डिनोटेड बाय x बिलोंग टू n म्यू एंड सिग्मा स्केयर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अप्लाई स्टैटिस्टिक्स. ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आती है किसमें, इन अप्लाई स्टैटिस्टिक्स में. ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द बैकग्राउंड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बैकग्राउंड क्या है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑनर ऑफ कार्ल एफ. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, आपके पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी ऑनर में, कार्ल एफ गाज के, हु ड्राइव इट्स इक्वेशन, जो कि जिसने इसकी इक्वेशन क्या की थी, ड्राइव की थी. ठीक है, कार्ल पियर्सन नेम इट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कार्ल पियर्सन ने इसको नेम दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इन 1893 में. इट वाज डिस्कवर्ड बाय अब्राहम डी मोवर्स 1667 to 1754 as a limiting form of binomial distributions when n greater equal 30 and p approximately equal to q. ये लिमिटिंग फॉर्म होती है किसकी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जब आपके पास n क्या होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है किससे, 30 से, और p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू q होता है. ठीक है, What is the shape of normal curve? The shape of normal curve is unimodal, symmetrical and well shaped as shown in the figure. जो शेप होती है नॉर्मल कर्व की वो यूनिमॉडल होती है. ये देखिए इसकी ए की बी का, जो कि आपके पास क्या है, यूनिमॉडल है. सिमेट्रिकल है क्योंकि इसका मैक्सिमम हाइट से इक्वल डिस्टेंस है. टोटल एरिया आपके पास क्या होता है, अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होता है. अगर इसकी मैक्सिमम हाइट देखी जाए तो इसमें इस साइड पे 0.5 है, 0.5 इस साइड पे है. तो इसका क्या मतलब हुआ, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1. नेक्स्ट है, और ये क्या है आपके पास, बेल शेप भी है. व्हाट इज द रोल ऑफ मीन. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इन द नॉर्मल कर्व. मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आर द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन म्यू क्या है, ये दोनों पैरामीटर किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के. वेयर मीन इज नोन एज शेप ऑफ पैरामीटर. मीन क्या है, शेप ऑफ पैरामीटर. एंड सिग्मा इज नोन एज स्केल पैरामीटर. स्केल पैरामीटर का क्या मतलब होता है, स्केल पैरामीटर इसकी फ्लैटनेस को, स्प्रेडनेस को क्या करना, कंट्रोल करने के लिए. और पैरामीटर, शेप पैरामीटर का मतलब होता है कि उसकी शेप को किस पोजीशन पे रखना है, उसके लिए हम मीन को यूज़ करते हैं. When normal distribution changes into standard normal distribution, when the normal random variable x is expressed in the term of deviation from mean in unit of standard deviation, the normal distribution changes into standard normal deviation. जब उसका मीन क्या होता है, standard normal variable x जो है वो आपका चेंज हो जाए डेविएशन की फॉर्म में. ठीक है, और उसका डेविएशन फॉर्म में हो जाए, उसका यूनिट क्या हो जाए, 1 हो जाए, मीन उसका 0 हो जाए, और उसका वेरिएंस क्या है वो 1 हो जाए. देन जो है वो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाती है. डिफाइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दोज पॉइंट, वो पॉइंट एट विच जिसमें कनकेविटी ऑफ कर्व चेंजेस. कनकेविटी क्या होता है, पाथ ऑफ जो है कर्व वो क्या हो, चेंज हो, आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस. दे आर 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन विच आर इक्वल्स फ्रॉम मीन. इधर 2 हमारे पास पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो कि आपके पास क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम मीन से. द 2 पॉइंट्स आर गिवन एज म्यू माइनस सिग्मा. ये आपके पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, 1/2 पाई ई अंडर रूट सिग्मा, एंड म्यू प्लस सिग्मा 1/2 पाई ई अंडर रूट सिग्मा. एक्सप्लेन वाई ऑड order movements about mean equal to 0 for the normal distribution. In normal curve, if nth movement is odd, the value of odd movements will always equal to 0. अगर आपके पास nth मूवमेंट क्या हो गए हैं, ऑड हो गए हैं, द वैल्यू ऑफ देन आपके पास क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ऑड मूवमेंट्स विल ऑलवेज इक्वल टू 0 हो जाएंगे आपके पास. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसका जो, इसकी रीज़न क्या है, ऑड होने की रीज़न ये है कि दिस इज़ बिकॉज द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल. नॉर्मल कर्व आपके पास सिमेट्रिकल होता है. एंड फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीन म्यू विल ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ नेगेटिव डेविएशंस.
जो प्लस और माइनस वाला वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं फॉर म्यू, एंड दीज डेविएशन आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। जब हमारे पास प्लस की वैल्यू होती है और माइनस की वैल्यू दो सेम वैल्यूज होती हैं तो वो क्या होती हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। प्रॉपर्टीज हैं आपके पास नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इट इज़ ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट्स रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट है आपके पास टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। जो टोटल एरिया अंडर द कर्व वो होता है वो आपके पास क्या होता है, 1 होता है। थर्ड है इट इज़ बेल शेप एंड बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है वो आपके पास क्या होती है, बेल शेप होती है। इट इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट्स मीन मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल। क्या का मतलब होते हैं, आर इक्वल्स होते हैं। इट इज़ यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व एट एक्स इक्वल म्यू इज 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा। नेक्स्ट है इट हैज़ 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हैं विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मीन म्यू। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ म्यू माइनस सिग्मा और 1/2 पाई ई अंडर रूट सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा ओवर 1/2 पाई ई अंडर रूट सिग्मा। The mean deviation of normal distribution is approximately 4/5 of its standard deviation and that is mean deviation 4/5। जब हम 4/5 को डिवाइड करेंगे सिग्मा तो आपके पास 0.79 सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। The quartile deviation of normal distribution is approximately 2/3 of its standard deviation, 2/3 of its standard deviations. That is quartile deviation equal है 2/3 सिग्मा एंड 0.6745 सिग्मा। जब 2/3 को डिवाइड करें तो हमारे पास 0.6745 सिग्मा आ जाएगा। ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन इज इक्वल टू 0। जो ऑल ऑड ऑर्डर्स मूवमेंट्स होते हैं वो आपके पास हमेशा क्या होते हैं, इक्वल टू 0 होते हैं। जैसे μ1 हो गया, μ3 हो गया, μ5 हो गया, ये सारे आपके पास क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी हमने जो है वो नहीं करनी। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज नंबर 12 जो है वो हमने करनी है, हमने 10 और 11 नहीं करनी। द सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल इज ए नॉर्मल वेरिएबल। जो सम होता है इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स का वो आपके पास क्या होते हैं, द सम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए नॉर्मल वेरिएबल। जो सम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का वो आपके पास क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा लेस देन एक्स है लेस देन म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, आपके पास 50% एरिया के इक्वल होते हैं। और आपके पास म्यू माइनस सिग्मा एक्स म्यू प्लस सिग्मा जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 68.27% के, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस 2 सिग्मा लेस देन एक्स है लेस देन म्यू प्लस 2 सिग्मा इज इक्वल टू है 95.44%। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस 3 सिग्मा लेस देन एक्स है लेस देन म्यू प्लस 3 सिग्मा इज इक्वल टू 99.73 सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टू क्वार्टाइल्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द मीन। Q1 आपके पास क्या होता है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा लोअर क्वार्टाइल्स होते हैं और Q3 आपके पास क्या होता है, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा अपर क्वार्टाइल होता है। और Q2 जो है वो आपके पास मीन मीडियन मॉड और Q2 इक्वल होते हैं। द नॉर्मल कर्व approaches but never touches the baseline, so the curve is called asymptotic to the horizontal line। जो नॉर्मल कर्व होता है वो आपके पास क्या होता है, जो नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल होता है वो आपकी बेस लाइन को क्या करता है, टच नहीं करता, जिसकी वजह से उसको asymptotic to the horizontal line कहते हैं। इट हैज़ 2 पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्केयर्स। ठीक है क्लास, ये आज का आपका टॉपिक था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो अल्लाह हाफिज़।